आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जो देश का सुप्रीम कोर्ट है उसने एक याचिका को खारिज किया है और आपको बता दें एक जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगाई थी कि जो भी धर्म परिवर्तन हो रहा है या काला जादू हो रहा है उसको तुरंत रोका जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी 18 साल से ऊपर की उम्र का व्यक्ति है उसको पूरी स्वतंत्रता मिलती है कि वो अपने धर्म का चयन अपनी मर्जी से कर सकता है। तो इसी सारे सिलसिले में हम जो बात करने पहुंचे हैं आज डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन जीएस राठी के पास हैं, तो जानेंगे उनका विचार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि आज़ाद देश है, सेकुलर देश है, तो हर धर्म को अपनी आज़ादी है और हर आज़ाद देश के अंदर एक नागरिक को भी आज़ादी दी गई है। तो पहले हम कैप्टन साहब आपका स्वागत करते हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद मोन्टू जी। जो ये याचिकाकर्ता थे ये अश्वनी उपाध्याय हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये याचिका दी थी कि जो धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और जो जबरन करवाया जाता है या फिर माइंड को वॉश करने के बाद, ब्रेन वॉश करने के बाद कन्वर्ट करवाया जाता है लोगों को, तो उन्होंने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो जैसे कि आज स्थिति है, आप अश्वनी जी के बारे में पहले अपने विचार बताएं कि क्या सोचते हैं इस तरह की जो मानसिकता के लोग आज भी हमारे देश के अंदर पनप रहे हैं, वो किस तरह और कैसे लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, देश के लोगों को। देखिए मोन्टू जी, सबसे पहले तो कि इसके अंदर मैं एक इंसान के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, चाहे उसके अंदर एक अश्वनी उपाध्याय की बात आती है या फिर एक समाज में और कोई अश्वनी है, कोई तीसरा अश्वनी है, उनकी बात नहीं करना चाहेंगे। यहाँ पे एक इंसान की एक विचारधारा की बात हो रही है कि उस इंसान की विचारधारा क्या है और जो हमारे देश का जो संविधान है उसमें क्या चीज़ है। और ये जो लोग हैं ये अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, चाहे वो सामाजिक महत्वाकांक्षा हो चाहे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको लेके और देश को किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पूरा हमारा जो देश है कॉन्स्टिट्यूशन के उस पे चलता है, पैरामीटर पे जी। तो जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है अगर हम उसको ही उठा के देखते हैं तो उस पे क्लियर कट लिखा हुआ है दैट आवर कंट्री इज सोवरन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। जब वहां पे एक सेकुलरिज्म वर्ड एक इस्तेमाल कर दिया है तो फिर आप उसके अंदर फिंगरिंग क्यों कर रहे हैं, आप उसके साथ नाटक क्यों कर रहे हैं, आप उसके साथ क्यों खेल रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक के साथ क्यों खेल रहे हैं। और यहां पे जो अभी आपने बात बताया है कि ये मुझे नहीं पता, ये अश्वनी उपाध्याय शायद जहां तक है ये वो बीजेपी वाले हैं, एक अधिवक्ता हैं ये जो भाजपा के साथ काम करते हैं, तो उन्होंने ये किया है। अब उनकी जो याचिका है वो याचिका खारिज नहीं हुई है। यहाँ पे जो हमारा आदरणीय जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में इस चीज की निंदा भी की है, इनको खूब जम के झाड़ भी लगाई है और अपना निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि 18 वर्ष से जो भी कोई ज्यादा उम्र का जो हमारे यहाँ पे जो नागरिक है देश का, उसको पूरी स्वतंत्रता है कि वो जो भी धर्म को चाहे उसको मान सकता है, उस धर्म को एडॉप्ट कर सकता है जहां पे उसको अच्छा लगेगा जी। क्योंकि जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया तो उन्होंने कहा था कि वो केंद्र सरकार और लॉ कमीशन के पास अपनी याचिका को, मतलब जो वो कहना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, उसके लिए जाएंगे। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक दिया है। इसके पीछे का जानना चाहेंगे। और जैसे कि आज स्थिति है देश की, धर्म के नाम पे राजनीति करी जा रही है, तमाम ये फैक्ट सामने आए हैं, तमाम सर्वेज ये हैं, लोगों से जो हमारी बात हुई है उसमें भी लोग ये कह रहे हैं कि आज के समय में इससे ज्यादा पहले कभी भी धर्म की राजनीति इस करण पे नहीं हुई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, लव जिहाद हो गया या तमाम स्टेट्स के अंदर ये देखा जा रहा है, जो धर्म के नाम पे चीजों को मैनिपुलेट करा जा रहा है और परोसा जा रहा है अपने हिसाब से, उन राजनेताओं के लिए कैसा रहेगा ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है? देखिए, ये बेसिकली एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। और ऐतिहासिक क्या, ये तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने
इस टाइप के जो पैरासाइट्स हैं, जो सोशली एक सामाजिक जो पैरासाइट्स, जो परजीवी हम इन लोगों को बोलते हैं, जो समाज को बांटने का काम करते हैं, इन लोगों को एक बड़ा ही कड़ा उन्होंने अपना एक निर्णय सुनाया है कि जो संविधान के अंदर जो लिखा है, जो संविधान है, संविधान से परे कुछ भी नहीं है। तो इससे अगर ये डिसीजन की अगर जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इसको माना जाएगा, तो इसमें डेफिनेटली जितने जो पॉलिटिकल होंचोस जो हम बोलते हैं, वो रोटियां उनकी सिकनी बंद हो जाएंगी। जो कुछ भी चीज होती थी उसमें हिंदू मुस्लिम को आगे खड़ा कर देते थे, तो रोटियां नहीं सिकेंगी अब वो। तो कहीं ना कहीं जो अब अभी बंगाल में भी चुनाव हुए, वहां पे भी चुनाव के अंदर तमाम हिंदू मुस्लिम के पक्ष पे उसको देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी को कहा जाता है कि भाई और तमाम जो आरएसएस विचारधारा के लोग हैं वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। तमाम इस चीज को लेके लव जिहाद भी चला कि जबरन कन्वर्जन हो रहा है। यूपी सरकार की अगर बात करें तो पुलिस ने भी कई लोगों को हिरासत में लिया, कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या आपको लगता है इस जजमेंट के बाद जो ऐसे राज्य हैं जिन पे इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं उस पे कैसे लगाम लगाई जाए? सुप्रीम कोर्ट को क्या एक और ऑर्डर पास करना चाहिए कि इस तरह की जो राज्य सरकारें काम कर रही हैं राज्यों के अंदर, तो उन पे कैसे लगाम लगाई जाए? कोई भी चीज होती है उसका एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए, कि जहां पे वो एक एक्सट्रीम एंड पे चली जाती है तो वहां डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अगर हम चाहें, अगर ज्यादा खाना खाएंगे तो वो भी हमारे लिए खतरनाक है। अगर हम किसी चीज को ज्यादा एक्सेस में फॉलो करेंगे तो वो भी खतरनाक है। और जिस चीज के पीछे इज्म जुड़ जाता है ना, चाहे वो कास्ट है तो कास्ट का कास्टिज्म बन जाता है, सोशल है तो सोशल का सोशलिज्म बन जाता है, सेकुलर है तो सेकुलरिज्म बन जाता है। ये सबसे ज्यादा जहर है, सबसे बड़ा जहर है हमारे समाज के लिए ये। और ये जितने जो ये पॉलिटिकल जो नेता हैं जो अपनी सिर्फ धर्म और जात पात के ऊपर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, वो लोग इसका जो धर्म है और जो हमारी जात है उसके अंदर इज्म जोड़ने का काम यही करते हैं। भोले भाले लोग हैं, उनको अपने रोजमर्रा की रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है। उनको ये धर्म की गोटियां फेंक देते हैं, उनको बताते हैं ये चीज है, ये चीज है। अरे कभी जितने जो धर्म है हमारे, उनके बारे में पढ़िए तो सही। आप हिंदू की बात करते हैं, आप हिंदुइज्म की बात करते हैं, आपको हिंदुइज्म का है नहीं पता, लेकिन आप हिंदुइज्म की बात करेंगे, आप अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार बताएंगे। आप पहले हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के बारे में पढ़ तो लीजिए, उसमें लिखा क्या है। आप कुरान शरीफ के बारे में कुछ उठपटांग बोलेंगे, आप जो इस्लाम धर्म है उसके बारे में गलत बोलेंगे। आप उसके बारे में जानिए तो सही, वो धर्म क्या है, वो कहां से आया, क्या उसके अंदर लिखा हुआ है, क्या उसका एक मूलभूत उसके अंदर जो विचार है वो क्या है। आप क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, आप ईसाई की बात करते हैं, उसके अंदर आप पढ़ लीजिए। आप जो हमारा जो सिख धर्म है, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कोई भी धर्म, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो हमारे या और भी जितने हमारे जो धर्म है, हमारी जो 36 बिरादरियां हैं, कोई किसी को गलत चीज नहीं बोलती हैं। सबका यही है कि जस्टिस, इक्वलिटी, पीस और एक डेवलपमेंट, वो चीज होनी चाहिए। आप उसको फॉलो कीजिए। तो कहीं ना कहीं जो धर्म के नाम पे अब राजनीति करते हैं उनमें अंकुश लगेगा, या इसको डीफ्रेम किया जाएगा, या फिर किसी और तरह से इसका कोई और रूप इख्तियार करेगी जो मौजूदा सरकारें जो इस तरह के कार्य करती हैं? देखिए, ये तो जोड़ तोड़ ये सिर्फ राजनीति में नहीं होता है। जो राजनीतिक जो हमारे एजेंडा जो बनते हैं उसमें भी जोड़ तोड़ होता है। अभी आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया, बहुत बेहतरीन जजमेंट है। उन्होंने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेकुलरिज्म के बारे में और जो फ्रीडम के बारे में जो जिसकी व्याख्या की गई है, उसको इतना अच्छा एलोबरेट किया उन्होंने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, जो जजेस हैं उन्होंने, कि डेफिनेटली इन लोगों को उससे सीख लेनी चाहिए। लेकिन वो सीख लेने की बात तो अलग है। मैं आपको एक छोटा सा अभी एक ट्विटर के माध्यम से दिखाता हूं, इन्हीं सज्जन का जो आप बता रहे हैं, अश्वनी उपाध्याय जी, तो इनका आप देखिए, मैं कुछ भी हो जाए हम साम दाम दंड भेद लगाएंगे और हम इसको निरस्त कराएंगे।
हम इस चीज को निरस्त कराएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझ रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस है कि हमारी सरकार है या हमें फेवर करने वाली सरकार है, तो इसलिए उस इस टाइप से कह रहे हो। देखिए, ये बहुत बड़ा एक जो जनता का जो प्रतिनिधि जो चुन के आता है ना, जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जहां पे जो एक आम जन है वो एक नुमाइंदा चुन के भेज देता है संसद में या फिर विधायिका में, और फिर उसके बाद वो जो सांसद या जो विधायक होता है वो अपने आप को सर्वोपरि मानने लग जाता है। वो न्यायपालिका की भी कदर नहीं करता। ये जो चीजें जो हम देख रहे हैं इसमें ट्विटर पे जो बार बार इन लोगों के मैसेज आ रहे हैं, इस पे भड़काने वाला काम किया जा रहा है। और मुझे अभी जाके पता चला है ये अश्वनी उपाध्याय जी ये भाजपा के साथ हैं, क्योंकि इनका जो ट्विटर अकाउंट है ये कोई अश्वनी उपाध्याय ऑफिस @अश्वनी बीजेपी लिखा हुआ है ये। सेकेंडली, एक बड़ी ही एक विचित्र बात है, एक तरफ तो ये आदमी बोल रहा है कि भाई जो धर्म परिवर्तन ये वो चीजें हैं ये है, अब एक तरफ ये लिख रहा है कि एडवोकेट नेशन फर्स्ट, लेट्स मेक ए यूनाइटेड इंटीग्रेटेड डेवलप्ड एंड डिलाइट इंडिया फ्री फ्रॉम करप्शन, क्राइम, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, कन्वर्जन, ये सब चीजें। क्या ये एडवोकेट को छोड़ के क्या ये इनमें से किसी भी चीज के ऊपर खरा उतरा है? कहीं पे भी नहीं। राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वप्रथम की बात करते हैं। ये कौन से राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कर रहा है यहां पे? जब ये उच्चतम जो हमारा न्यायालय, जो हमारा शीर्ष न्यायालय है, उसके न्याय की बात नहीं कर रहा है, जो हमारा संविधान है उसके ही ऊपर ये कटाक्ष कर रहा है, उस पे ही ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, तो हम कहां कहेंगे कि ये नेशन फर्स्ट की बात करता है? यहां ये कह रहा है यूनाइटेड इंटीग्रेटेड डेवलप्ड इंडिया। आपको पता है यूनाइटेड डेवलप्ड और इंटीग्रेटेड इंडिया क्या होता है? ये आप तो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो आप ये जो लिख रहे हैं ना, कथनी और करनी की जो बात कर रहे हैं, उसमें आपका जमीन आसमान का अंतर है। ये चीज मत लिखिए। आप इस पे सीधा सीधा ये लिखिए कि भाई मैं समाज का ठेकेदार हूं, जिसमें मैं समाज को तोड़ने का काम करता हूं, बस वो आप लिख दीजिए। जी, तो देखा आपने, जो इस तरह के कुछ तत्व कह सकते हैं इनको आते हैं सामने, और जो एक यूनाइट इंडिया है उसको अपनी विचारधारा से कैसे तोड़ने मरोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो इस पूरे जो समीकरण हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और जो याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय थे, उनके बारे में डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं कैप्टन GS राठी, उनसे हमने वार्ता की, उनके विचार जाने। तो सर, अंत में कोई संदेश जो आप देश के नागरिकों को देना चाहेंगे? देखिए, देश के नागरिकों का हमारा यही एक संदेश मैं देना चाहता हूं कि हमारा जो देश है वो एकता, अनेकता और विविधताओं का देश है, जहां पे हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी। उस जो यूनिटी और डाइवर्सिटी जो है उसके बीच में किसी नेता को मत आने दीजिए। वहां पे किसी धर्म के प्रति राजनीति ना होनी चाहिए, वहां पे किसी जात के प्रति राजनीति ना होनी चाहिए। सिर्फ जो एक धर्म है वो एक राष्ट्र धर्म की बात कीजिए आप, कि एक हमारा धर्म है, वो सिर्फ हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, तो उसकी आप बात कीजिए। राष्ट्र को उन्नति के ऊपर लेके जाने की बात कीजिए। आप सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात कीजिए कि हम जो हमारा जो सामाजिक और आर्थिक जो सशक्तिकरण है, हम उसको कैसे उसको सशक्त करें। दूसरा, जो हमारे यहाँ डिस्पैरिटीज हैं, जिसमें देश को विभाजित करके रखा है, हर कोने को विभाजित करके रखा है, उनको खत्म कीजिए। हर एक आदमी को मेन स्ट्रीम में लेके आइए। हर एक आदमी एक सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो और वो देश के डेवलपमेंट की बात करे। मेरा यही संदेश है मोटू जी। कैप्टन साहब, शुक्रिया एंटी करप्शन इंडिया को समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये थे हमारे साथ कैप्टन GS राठी, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगली ही ऐसी किसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।